नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। एक उनका भी उनका आप इधर से आगे से डालिए। समुदाय, निषाद समुदाय, कश्यप समुदाय, बिंद समुदाय और भी जो मछुआरे समुदाय से संबंधित हैं, उन लोगों को बालू, मिट्टी, नदी, नाले, पोखरे और झर। मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उस आज़ादी की लड़ाई को जीता और भारत को एक अच्छा रूप देने का काम किया। बहुत समय तक देश पर शासन किया, बहुत सी जातियों को, बहुत से तरह के लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, तमाम लोगों को पार्टी से लंबे समय तक जोड़ने का काम करती रही है और वो काम आज भी चल रहा है। मैं इन सब बातों से खुश। समुदाय, निषाद समुदाय, कश्यप समुदाय, बिंद समुदाय और भी जो मछुआरे समुदाय से संबंधित हैं, उन लोगों को बालू, मिट्टी, नदी, नाले, पोखरे और झर। अधिकार यात्रा जो बसवार से चलकर और बलिया माझी घाट तक पदयात्रा करते हुए निषाद भाइयों के, मछुआरे समुदाय के अधिकारों के लिए चल रही है। पिछले दिनों जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस सरकार ने मछुआरे समुदाय के लोगों को, निषाद समुदाय के लोगों को, कश्यप समुदाय के लोगों को, बिंद समुदाय के लोगों को नदी, नाले, बालू, मिट्टी पर उनको अधिकार देने का काम किया था। गैर कांग्रेसी सरकारों ने उनके अधिकारों को छीन लिया। समाजवादी की सरकार आई, बहुजन की सरकार आई और उस सरकार में बालू से अधिकार, मिट्टी से अधिकार निषाद समुदाय, मछुआरे समुदाय, बिंद समुदाय, कश्यप समुदाय के लोगों का छीन लिया गया। कंपनी राज स्थापित की गई और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सभी नदी, नाले, बालू और मिट्टी से निषाद समुदाय, मछुआरे समुदाय, बिंद समुदाय। नतीजा ये हुआ, विरोध के फलस्वरूप सरकार ने अपना चेहरा दिखाया, क्रूर चेहरा दिखाया। निषाद समुदाय के घरों में घुसकर माताओं, बहनों को मारा पीटा, वहां के लोगों को मारा पीटा, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे गए और उनको प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नावें तोड़ी। नाव से निषाद समुदाय का एक भावनात्मक रिश्ता नाता है। नावें तोड़ी, जिस नाव की बात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते नहीं थकते कि जब भगवान रामचंद्र जी को नाव से यात्रा करनी थी तो उनको इस पार से उस पार लेकर पहुंचाने का काम निषाद समुदाय के लोगों ने किया था और आज उसी निषाद समुदाय के लोगों के प्रतीक नाव को इस सरकार ने तोड़ने का काम किया। नाव तोड़ा है। याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, निषाद समुदाय के लोग आपके घमंड को भी तोड़ेंगे और आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है।
रोजाना 22 से 23 किलोमीटर यह यात्रा चल रही है। अब तक 112 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी है। 3 दिन मैं भी उस यात्रा में लगातार था। आज 7वां दिन है। 470 किलोमीटर की यात्रा यह होनी है। लगभग 53 से अधिक गांवों में छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं आयोजित हो चुके हैं। 238 से अधिक नुक्कड़ सभाएं होनी है। नदी अधिकार पत्र भी वहां के मछुआरे समुदाय के लोगों को लगातार भरे जा रहे हैं। निषाद समुदाय के लोगों का पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को प्राप्त है। कांग्रेस पार्टी इस सरकार के खिलाफ, जो सरकार ने नदी नाले बालू और मिट्टी का अधिकार निषाद समुदायों से छीना है, कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब बसवार गई थी, उन्होंने बसवार में जाकर निषाद समुदाय के लोगों से मिलकर उनकी आप बीती जानी थी, महिलाओं को गले लगाया था। धूल धक्कड़ की बिना परवाह किए हुए नाव तक जाकर वहां की स्थिति तरह सड़कों पर किसानों के नौजवानों की आवाज बनकर निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के दमन के खिलाफ महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, गरीबों के साथ, शोषितों के साथ, वंचितों के साथ खड़ी होकर लड़ाई लड़ रही हैं। निश्चित रूप से धीरेन्द्र भाई के आने से और डॉक्टर श्री सतपाल सिंह, रतनपाल सिंह गंगवार जी के आने से कांग्रेस पार्टी उम्मीद है नई ऊंचाइयों तक जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। सांसद और सरकार के बड़े बड़े लोग पूरी तरह इस खनन में संलिप्त हैं और खान खनिज संपदा जो निषाद समुदाय का है उसे पूरी तरह लूटना और एनजीटी के किसी भी नियम का पालन यह सरकार नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दों को भी सदन में और सड़क पर उठाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के क्रम में आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर श्री रतनपाल सिंह जी गंगवार जो बरेली के हैं, प्रमुख चिकित्सक हैं, वो भी आज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। कांग्रेस की नीतियों के प्रति कांग्रेस में आस्था व्यक्त करते हुए, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ज्वाइनिंग के लिए आपका ये जो हमारा जो कांग्रेस का समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 तक थी और 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश के क्या आयाम थे, हालात थे, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। बेरोजगारी आज भी चरम सीमा पर है और पिछली सरकार में भी थी। किसानों के, गन्ना किसानों के प्रति पिछली सरकार ने भी सहानुभूति नहीं दिखाई, इस सरकार ने भी सहानुभूति नहीं दिखाई। पिछली सरकार में भी उत्तर प्रदेश में जंगल राज था, आज भी उत्तर प्रदेश में जंगल राज बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया है कि बसपा की भी सरकार को देखा है, समाजवादी की भी सरकार को देखा है और भाजपा की भी सरकार को देख लिया। निश्चित रूप से 2022 में कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, यह तय होता। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।